सबको नमस्कार। मैं विक्रम आज फिर एक नई जानकारी के साथ हाजिर हूँ। जी हाँ, जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही थी मारगीत तथा देसी संगीत के बारे में, तो आपने पहला वीडियो देखा होगा हमारा पार्ट 1। तो आज मैं पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ और हम आपके लिए विभिन्न संगीत संबंधी जानकारियाँ लेकर आते हैं। साथ में आपके लिए मनोरंजन के लिए भी संगीत में कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं। और हमारा उद्देश्य इतना है ताकि जो व्यक्ति संगीत सीख रहे हैं उनको तो लाभ हो ही हो, साथ साथ में जो संगीत सिर्फ सुनने मात्र से संगीत मानते हैं उनको भी इन चीज़ों से, इन बारीकियों से जानकारी प्राप्त हो और उनका भी ज्ञान की वृद्धि अधिक हो। तो उसी अंतर्गत आज पार्ट 2 में मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी सबसे पहले जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हम बात कर रहे थे देशी तथा मार्गी संगीत के विषय में। उसी तहत आज हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं जानकारी। जैसा कि मैंने बताया था कि ऊपर, जी हाँ, जो सिद्धांत हैं उनकी हम बात कर रहे थे। सिद्धांत के अनुसार रागों का जो 10 विभागों में वर्गीकरण ऊपर लिखे उपभेदों को इस प्रकार हम समझ सकते हैं, इस प्रकार से समझा जा सकता है कि इनको हमने किस प्रकार से उपभेदों में बांटा है, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया हुआ है। अति प्राचीन काल में मार्गी संगीत के अंतर्गत जातियां गाई जाती थी। जी हाँ, यह जातियां समय की प्रचलित स्वरचनाएं हुआ करती थी जो ताल में बद्ध थी। जी हाँ, ताल में इनको बांधा हुआ था। मार्गी संगीत के अंतर्गत इन गीतियों की स्वरचनाओं को शब्द तथा ताल के साथ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता था। इस प्रकार जातियों में स्वरों का अधिक महत्व नहीं होता था क्योंकि वह विशेष प्रकार की धुनें यानी कि टून्स होती थी और उन्हीं धुनों पर अनेक पद्य थे वह गाए जाते थे। मार्गी संगीत के प्रथम 3 उपभेद ग्राम राग, राग उपराग भी इसी प्रकार की स्वरचनाएं होती थीं। इन जातियों को गाने की अनेक विधियां अथवा शैलियां प्रचलित थी जिन्हें गीतियां कहकर पुकारते थे। जी हाँ, इनको गीतियां कहकर भी पुकारा जाता था। जो अनेक गायन शैलियां थी, भाषा, विभाषा तथा अंतर्भाषा, यह 3 गीतियां मार्गी संगीत के अंतर्गत प्रचलित थी। अनेक गीतियां भी प्रचलित हुआ करती थी। जी हाँ, अनेक गीतियां जो हैं वह प्रचलित हुआ करती थी, जैसे शुद्धांग, जी हाँ, शुद्धांग, भिन्ना, गौड़ी, साधारण, वेसरा आदि। मार्ग ने अपनी पुस्तक में, जी हाँ, मतांग ने अपनी पुस्तक में 7 प्रकार की गीतियों का वर्णन किया है। मतांग ने अपनी पुस्तक में 7 प्रकार की जो गीतियां हैं उनका वर्णन किया है, जो श्रुता, भिन्ना, साधारणी, भाषा, विभाषा, राग गीति तथा गौड़ी थी। इन गीतियों के अंतर्गत, जी हाँ, इन गीतियों के अंतर्गत मतांग ने रागों की संख्या भी निश्चित की है, परंतु आजकल उनका प्रचार होने से उनका महत्व भी नहीं है। देसी संगीत के 4 उपभेद। अब बात करेंगे हम देसी संगीत के बारे में। देशी संगीत के, जी हाँ, देशी संगीत के 4
उपभेद रागांग, भाषांग, क्रियांग तथा उपांग। फिर से देख लीजिए, रागांग, भाषांग, क्रियांग तथा उपांग माने जाते थे। नंबर 1 रागांग। उपांग राग, रागों को उनके नियमों का पालन करते हुए गाना अर्थात शुद्ध शास्त्रीय राग रागांग राग कहलाते हैं। नंबर 2 भाषांग राग। विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रूपों में इन रागों को गाया जाता था। इनका शास्त्रीय आधार पर रागांग राग की तरह नहीं था और न उसके नियम ही कठोर थे। 3 क्रियांग राग। इन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन तथा इन नियमों का पालन तो किया जाता था, परंतु कभी कभी सुंदरता के लिए उनमें अन्य रागों में न लगने वाले स्वरों का प्रयोग भी हो जाता था। नंबर 4 उपवांग राग। जब रागांग के किसी स्वर को निकालकर उसके स्थान पर नया स्वर लगाते थे, जिससे राग का एक नया रूप बन जाता था, तब उस राग को उपवांग राग कहते थे। इस प्रकार मार्गी तथा देसी संगीत के उपभेद माने जाते थे। देसी संगीत के 4 उपभेदों में जन रंजन के लिए राग में परिवर्तन किए जा सकते थे, परंतु मार्गी संगीत के उपभेदों में नियम कठोर थे। इस कारण यह स्पष्ट है कि मार्गी संगीत में परिवर्तन के लिए कोई स्थान नहीं था, जबकि देशी संगीत लोक रुचि के अनुसार, जी हाँ, लोक रुचि के अनुसार बटा हुआ था और जन मनोरंजन की तरफ इसका ध्यान अधिक था। आजकल भी कर्नाटकी संगीत पद्धति के अंतर्गत रागों के यह 4 उपभेद माने जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देसी संगीत क्या है और मार्गी संगीत क्या है, इनके क्या विशेषताएं हैं और मार्गी संगीत किस प्रकार से लुप्त हुआ, और उसके साथ साथ इनके उपभेद जो माने गए हैं वो मार्गी संगीत के क्या थे। टोटल 10 उपभेद थे, जिसमें से 4 जो हैं वह देशी संगीत के माने जाते थे, जिनमें परिवर्तन होना बहुत जरूरी था। बिना परिवर्तन के वह संगीत भी अधूरा सा रह जाता। जिस प्रकार से मार्गी संगीत जो था वो समाप्त हो गया है। मार्गी संगीत जो है वो देवता लोगों के नजदीक ज्यादा था, यानी कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ईश्वरीय प्राप्ति के लिए उस संगीत का प्रयोग किया जाता था। और उसके बाद उसमें धीरे धीरे परिवर्तन करके उसे रूप बना दिए गए और हिंदुस्तानी पद्धति के अनुसार देसी संगीत, देसी संगीत तथा मार्गी संगीत में 2 भागों में विभाजित किया। उसके बाद फिर उसको हिंदुस्तानी पद्धति तथा कर्नाटकी पद्धति में आगे कायम कर दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। आप इसी प्रकार से हमारी अच्छी वीडियो देखते रहिए। हमारे द्वारा जो यहाँ से आपको जानकारियाँ दी जा रही हैं उससे आपको खूब सारा लाभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त और इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा किन्हीं और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। Replay button. Record button. Character. Stop record. Stop.